नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है तस्वीर पर तकरार। मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित नेहरू की फोटो को हटाकर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने नेहरू जी का अपमान किया है, तो बीजेपी पलटवार कर पूछ रही है कि अंबेडकर की फोटो से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। कुल मिलाकर तस्वीर पर तकरार बढ़ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेहरू के बहाने बीजेपी के खिलाफ कोई नया नैरेटिव सेट करना चाहती है, और क्यों सिर्फ नेहरू जी की तस्वीर लगाई जाए, जबकि देश में तो कई प्रधानमंत्री रहे हैं। तो क्या सदन में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की फोटो लगा देना चाहिए? सवाल तो यह भी है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले नेहरू के इर्द गिर्द प्रदेश की सियासत होगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सदन में संग्राम, नेहरू की फोटो हटाने पर कोहराम। सदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल आसंदी के पीछे पहले अंबेडकर की जगह पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगी थी। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने नेहरू की तस्वीर हटाकर उनका अपमान किया है। विपक्ष तो ये तक कह रहा है कि बीजेपी एक दिन अंबेडकर की जगह गॉडसे की तस्वीर सदन में लगा देगी। इतना ही नहीं, विपक्ष तो सत्ता पक्ष की मानसिकता पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस की माने तो नेहरू जी की फोटो हटाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उनके विचार खत्म करने का प्रयास है। क्या उसके नेहरू के विचारों को खत्म कर देंगे? मूर्ति हटा के नेहरू के विचार नहीं खत्म कर सकते। तो मैं तो कह रहा हूँ अंबेडकर के बाद अभी गोडसे की मूर्ति लगाएंगे। भारत में अगर नींव है लोकतंत्र की तो पंडित नेहरू जी की देन है, और अगर भाजपा सरकार के द्वारा जिसके भी माध्यम से ऐसा है कि ये कदम उठाया गया है जहां विधानसभा के सदन में से ही पंडित नेहरू जी की जो तस्वीर है वो गायब की गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। इधर कांग्रेस के आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी दिया। बीजेपी नेता कह रहे हैं ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। बीजेपी पूछ रही है कि बाबा अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की आस्था और विश्वास है कि नहीं। अंबेडकर जी करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, संविधान निर्माता हैं। ऐसे में कांग्रेस को उनकी फोटो लगाने से आपत्ति क्यों हो रही है? पहले तो ये बताइए कि नेहरू जी की फोटो लगना क्यों चाहिए? देश में कई पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो सिर्फ नेहरू जी ही क्यों? जहां कानून से, संविधान से व्यवस्थाएं चलती हों, वहां अंबेडकर जी नहीं होंगे तो कौन होगा? धिक्कार है कांग्रेस तुमको कि तुम बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे हो, तुम बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बोल रहे हो। धिक्कार है कांग्रेस को। हाँ, हम डंके की चोट पर कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगाया है, सजाया है। हम बाबा साहब अंबेडकर और पूज्य महात्मा गांधी के सिद्धांतों से सहमत हैं। बाबा अंबेडकर की तस्वीर लगने के बाद सदन में संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस नेहरू की तस्वीर हटाने को इतना तूल क्यों दे रही है? उनकी जगह अंबेडकर की तस्वीर लगाई है, न कि किसी बीजेपी नेता की। अगर नेहरू को पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर जगह देने की मंशा कांग्रेस की है, तो फिर क्यों न अटल बिहारी वाजपेयी को भी जगह दी जाए, और उनके साथ वो सभी पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर एक नया नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ सेट करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद तारण, कांग्रेस नेता हैं, ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और राजीव खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने तस्वीर ही नहीं हटाई है, कांग्रेस का आरोप है कि आप नेहरू के विचारों को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, पहले तो ब्रजेश जी मैं आपसे ये कहूं कि हमें तो ये लगता था कि बाबा साहब की तस्वीर लगने का कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करे, परंतु ये दुर्भाग्य है कि जिन बाबा साहब की काबिलियत को कांग्रेस
स्वतंत्रता के पूर्व से नकारती आई, वो नकारात्मक मानसिकता उसकी आज भी समाप्त नहीं है। इससे दुर्भाग्य हो सकता है। तो कांग्रेस फिर अधिकृत रूप से कहे कि नहीं बाबा साहब हटाओ और नेहरू लाओ। अब देखिएगा कि किस तरह की कार्यप्रणाली है। ये आज नहीं है, 1952 में बाबा साहब को चुनाव हरा दिया गया, 1954 में भंडारा से हरा दिया गया। तो चुनाव हराते हराते बाबा साहब की विरासत को समाप्त करने का ऐसा कोई काम नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। वो पंचतीर्थ की स्थापना करने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मिला, राज्य की सरकारों को भी मिला और केंद्र की सरकारों को भी मिला। बाबा साहब को भारत रत्न देने का अवसर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का प्राप्त हुआ। हम तो इस पर गर्व और गौरव करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय सनातन के, भारतीय संविधान के और भारत के एक ऐसे भारत माता के बेटे थे कि जब भारत माता हजारों वर्ष तपस्या करती है तब एक बाबा साहब जैसा बेटा पैदा करती है। दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का कि आज उन्हें बाबा साहब में भी आस्था समाप्त हो गई। और समाप्त क्या हो गई ये तो थी नहीं, वो बार बार निकल कर बाहर आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना। वो तो कह रहे हैं एक दिन आप बाबा साहब को भी हटा देंगे और गोडसे की तस्वीर लगा देंगे। देखिए कांग्रेस तो क्या सोचना है, वो कांग्रेस का चरित्र है, वो कुछ भी सोचते रहें। परंतु मैं केवल एक प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि नेहरू, इंदिरा और राजीव, इन तीन के अलावा देश के हर महापुरुष से आपको इतनी नफरत क्यों है? नाम किसी का भी हो, आपको याद होगा रानी कमलापति के नाम भोपाल रेलवे स्टेशन हुआ था, कांग्रेस को बड़ी तकलीफ थी। चंटिया मामा के नाम पर इंदौर में हुआ, बड़ी तकलीफ थी। महाराज शंकर शाह के नाम छिंदवाड़ा में हुआ, बड़ी तकलीफ थी। क्योंकि ये चाहते नहीं है कि दलित, आदिवासी, इनके जो मानदंड हैं, इनके जो गौरव हैं, उन्हें कहीं गौरवशाली स्थान मिले। और ये जो मानसिकता है, ये जो वैचारिक दिवालियापन है, वो केवल नेहरू, इंदिरा और राजीव और अब सोनिया और राहुल, इनको देश समझ लेने की जो भूल कांग्रेस की है वो करती आ रही है। परंतु जनता है ये सब जानती है कि आप किस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। ठीक है आनंद जी, नेहरू गांधी को छोड़कर अन्य महापुरुषों से कांग्रेस को नफरत क्यों, और क्यों नेहरू की तस्वीर लगाई जाए सदन में, अंबेडकर की नहीं? ये कौन ने बोल दिया आपसे कि नेहरू की लगाई जाए अंबेडकर की नहीं? तो आपने नहीं लगाई ना, उन्होंने लगा दी तो बोल रहे हैं। ये किसने बोला है? या तो बोलो ये हटा दो। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ये किसने बोला है? वो पूछ रहे हैं ना, करिए आप क्या पूछ रहे हैं ना, वो कि किसी पूछ रहे हैं क्या हटा दी जाए क्या? अंबेडकर की तस्वीर लगाई ना उन्होंने। बोला है ऐसा? कांग्रेस ने ऐसा बोला है क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हो, आप बताओ ना। ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, केवल और केवल लोगों को आपस में लड़ाने की बात है। पहले हिंदू मुसलमान करा, अब वो अंबेडकर वादियों को और कांग्रेस को लड़ा रही है। किस तरह की मानसिकता रखते हैं ये लोग? किस तरह की मानसिकता रखते हैं? केवल और केवल लड़ाने की, मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। चारों तरफ महंगाई चरम सीमा पर है, मध्य प्रदेश कर्जे से लदा हुआ है और इस तरह के हथकंडे अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी शर्मनाक बात है। किस तरह की बातें करते हैं? तो अंबेडकर की तस्वीर लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए सदन में? आप चौथा स्तंभ है आदरणीय चौकसे जी, चौथा स्तंभ आनंद जी, तस्वीर लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए अंबेडकर की सदन के अंदर? संविधान निर्माता जो राकेश जी कह रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं, जो विधायक हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि नेहरू जी की तस्वीर क्यों लगनी चाहिए? जिस सदन में अंबेडकर संविधान की बात होती है, संविधान का निर्माण होता है, वहां अंबेडकर की लगनी चाहिए। आदरणीय चौकसे जी, बताइए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने साल से है? बताइए कितने साल से? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने साल से? और आज ये बात क्यों आई? आज ये बात क्यों आई? 20 साल से क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? इस तरह की बातें करती, केवल और केवल जो सामने ज्वलंत समस्या है उससे भटकाने के लिए इस तरह से हटकंडे कर रही है। मतलब 20 साल पहले हटा देते तो आपत्ति नहीं होती। सुनिए, जितने नेहरू जी जरूरी हैं उससे ज्यादा जरूरी अम्बेडकर हैं, क्योंकि अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया है। अगर अम्बेडकर की नीतियों पे भारतीय जनता पार्टी चलती, तस्वीर लगाने से नहीं होता, उनकी नीतियां तो पकड़ो। किस तरह से आज डिक्टेटरशिप चल रही है, कौन सी नीतियां मान रहे हैं? आज आप सांसद में लोगों के निष्कासन कर रहे हैं। तो नई विधानसभा किसके शासन में बनी थी आनंद जी? नई विधानसभा किसके शासन में बनी थी और तस्वीर किसने लगाई थी वहां पर? मैं चौकसे जी आपसे प्रति प्रश्न, छोटा सा सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं ना लगनी चाहिए, तो लगनी चाहिए थी पहले।
आप चौथा स्तंभ है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी मध्य प्रदेश क्षेत्र शासन? चलिए जवाब ले लेते हैं भाई। 20 साल से पहले, 20 साल से आप शासन कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं हटाई? आज आप मुद्दे की भटकाने के लिए हटा रहे हैं। 20 साल से क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आनंद जी। तब ये बात क्यों आई कि विधानसभा के नए भवन में किसके शासन में प्रवेश किया, किसने वहां तस्वीरें लगाई? एक और लगा देते आप। देखिए देखिए मैंने आपसे क्या बोला, अगर समय आज अगर अम्बेडकर की तस्वीर की जरूरत थी, आ रहा हूं लोया जी, जवाब आ जा रहा है। लेकिन अगर किसी की तस्वीर हटाकर अंबेडकर जी की तस्वीर लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये काम भारतीय जनता पार्टी केवल एक काम के लिए कर रही है। आप पहले आपस में लोगों को लड़ाकर शासन करो और केवल मुद्दों से भटकाने की बात करो। ज्वलंत नेहरू की तस्वीर क्यों होना चाहिए और इसका भी जवाब से क्या वहां से अम्बेडकर जी की हटाएं? आप पहले जवाब दें कि अम्बेडकर जी की फोटो वहां लगना वाजिब है या नहीं है? क्या ठीक है आनंद जी, आ जाने दीजिए, आपकी बात आ गई। महंगाई आनंद जी, तरफ मुंह फाड़े खड़ी है। भाई सवाल किया ना मैंने उनसे कि मुद्दों से भटकाने के लिए परेशान आज तो जवाब आने दीजिए ना आनंद जी। आज धार्मिक स्थलों पे अब प्रहार हो रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, नहीं है आनंद जी, नाम की कोई रिपीट चीज कर रहे हैं आप। और केवल जवाब तो ले लीजिए। भटकाने के लिए इस तरह के कुकत्त कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रिपीट क्यों कर रहा है? जवाब तो उसी का ले रहे हैं ना। मुद्दों से भटकाने के लिए आप इस तरह से कर रहे हैं। 18 साल से आपकी सरकार है, पहले क्यों नहीं बदला गया? देखिए ब्रजेश जी, एक तो मैं कह दूं कि नहीं बदला नहीं गया। अरे इनको अगर इन्हें अम्बेडकर जी, अरे भैया आप चुप तो हो जाओ। आनंद जी प्लीज, आनंद जी लगाने चाहिए था ना। हटाने की जरूरत क्या है? आपने जो कह किसी दिया की उसका तस्वीर जवाब तो हटाने ले की लूं। जरूरत क्या है? अम्बेडकर जी की लगाएं। और हम तो चाहते हैं अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगाएं, बहुत बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी लगाएं कि संसार में सबसे बड़ी मूर्ति लगाएं अम्बेडकर जी की, क्योंकि उन्होंने इस देश का और पूरे संसार का एक अनूठा काम किया है कि आनंद जी बड़े जोश में आए आज आप। जवाब तो ले लो आनंद जी, जवाब तो ले लो। से सुनने वाला पार्ट लगाना भूल गए। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बड़ी गंभीरता से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस तरह दोहरे चरित्र की बात करती है। हम किसी मुद्दे से ध्यान नहीं हटता रहे, एक बात। दूसरा, ये महंगाई का रोना बंद करिए। आप कारण जी, मैं आपको बता देता हूं कि आपकी सरकारों के दौरान महंगाई डबल डिजिट में हुआ करती थी, 10-30 से ज्यादा। आज ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिकता में 4.8%। थोड़ा सा बाजार भी जाया करे, थोड़ा बाजार भी जाया करे और ये झूठ बोलना आप बंद करो। 975 का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में हो जाता है तो महंगा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 700 रुपए में महंगा है। दोहरा चरित्र है आपका, दोहरा चरित्र है। आप कितने चरित्र की बातें करते हो ये बताइए आप। और एक बात और आपसे कहता हूं, मुद्दे पर बात करेंगे कि बाबा साहब रहेंगे, कोई काम नहीं है, नेहरू रहेंगे, इस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस स्पष्ट जवाब दे कि वहां नेहरू की तस्वीर चाहते हैं, बाबा साहब नेहरू जी भी रहेंगे, अम्बेडकर जी भी रहेंगे, महात्मा गांधी भी रहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहेंगे, सब रहेंगे। जो लोग हम तो करें ना, सब महापुरुषों की लगाएं। निकालने की आवश्यकता नहीं है किसी की, सबके लगाएं, सबको समाहित करें। जो महापुरुष है नहीं, आपके मानने से कोई महापुरुष नहीं होगा, लेकिन महात्मा गांधी के हत्यारे को ना लाएं, महात्मा गांधी के हत्यारे को ना स्थापित करें। आपके मानने से कोई महापुरुष भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी क्या बोल रहे हैं आप? महात्मा गांधी के हत्यारे को कौन स्थापित कर रहा है वहाँ पे? अम्बेडकर की तस्वीर लगी। आनंद जी नहीं, मैंने आपसे कहा बोल रहे हैं? मान लिया वो महापुरुष। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी के हत्यारों को स्थापित कर रहे हैं? वहां तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी है। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। राजीव जी, क्यों लगनी चाहिए नेहरू की तस्वीर सदन के अंदर और अम्बेडकर की नहीं, या अम्बेडकर ही की लगनी चाहिए? किसकी लगनी चाहिए? चौकसे जी वहाँ तस्वीर तो पहले से नेहरू जी की लगी है और उसको हटा के अम्बेडकर जी की लगाई गई। ये इस देश में पिछले कुछ समय से नाम बदलने की या फोटो लगाने की, कुर्सी बनाने की राजनीति बहुत तेजी से चल रही है और इससे जनता की जो मूल समस्याएं हैं उससे तो कोई लेना देना। दोनों पार्टियों के मामले में कोई पीछे नहीं है। जब कांग्रेस को मौका मिला तब उन्होंने अपने नेताओं की फोटो लगाई, तब उन्होंने जब अम्बेडकर जी की बात करे तो आज कह रहा है तब उनको उसमें लगाना चाहिए, नहीं लगा। भाजपा ने जो व्यक्ति किया नेहरू जी की मूर्ति को हटा के अम्बेडकर की लगाई। आप एडिशन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन इस तरह की मूर्ति लेकिन खंडेलवाल जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि सिर्फ प्रधानमंत्री में खंडेलवाल जी की मूर्ति लगाने से अम्बेडकर नहीं हो जाते हैं। खंडेलवाल
मेरा सीधा सवाल है कि नेहरू जी की अकेले की क्यों, बहुत सारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो अंबेडकर का हक ज्यादा बनता है सदन के अंदर महात्मा गांधी के बाद कि किसी प्रधानमंत्री का? देश में सबका योगदान है, मैं ये खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, तो पहले से लगी होनी चाहिए थी, या सुधार किया तो बेहतर किया। देखिए, पुरानी विधानसभा थी, वहाँ पे किन की फोटो लगी थी, और नई विधानसभा बनी था, नेहरू जी की फोटो लगी, और 30 साल हो गए, विधानसभा बच्चे नहीं किया। तो ये आज जो किया जा रहा है, तो उसको आप एडिशन कर सकते हैं। ये लेकिन ये कहना कि नेहरू जी के हटा के लगाई जाए, ये मुझे लगता है उचित नहीं है, उसकी राजनीति का है। इस प्रकार से देखा तो दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक का नाम बदला गया, किया गया, तो इस प्रकार की नीति चल रही है। लेकिन एक मूर्ति फोटो लगा देने से, हटा देने से ना तो नेहरू की विचारधारा समाप्त हो जाएगी, ना अम्बेडकर जी की विचारधारा लागू हो जाएगी। ये तो आपको अपने प्रारूप में, अपने एजेंडा में लागू करना पड़ेगा। फोटो या मूर्ति लगा देने से उसकी धारा, उस विचारधारा को आप, मैं मूर्ति की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना राजीव जी, मैं मूर्ति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हक की बात कर रहा हूँ कि पहला हक किसका बनता है। राष्ट्रपति के बाद यदि सदन में कोई बात हो रही है, संविधान की बात हो रही, तो पहला हक किसका बनता है? आपका सवाल जो है, आप ऐसे ऑफिस पर लगी होती है, तो राष्ट्रपति की फोटो लगी होती है, कई जगह प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी होती है, तो ये जो सामने कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन जो ऐसी फोटो लगी है वहाँ पे, उस समय आपत्ति की क्यों नहीं, और उस आपत्ति को स्वीकार करके लगाया गया तो करे बाबू, यानी 20 साल से लगी है, तो उसको आपने फॉलो किया, उस निर्णय को आपने भी स्वीकारा है। 30 साल से नहीं बनी है। तो लोया जी, सवाल वही कि इतने सालों से लगी थी तो आपत्ति नहीं थी आपको, मतलब आपने वो स्वीकार कर लिया था उनका निर्णय, अब आपत्ति क्यों? ठीक है राजीव जी आ रहा हूँ, ठीक है लोया जी। देखिए, एक बात बताइए कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि इतने वर्षों तक अंग्रेजों का राज था तो थोड़े दिन और रख लेते, यही तो 1857 की क्रांति की विफलता का कारण था। इसी तरह की मानसिकता और इसी तरह का विचार देश को आगे बढ़ने से रोकता है। क्या किसी को अगर विलंब से मिले सम्मान और वो सम्मान का हकदार है, तो क्या आप उसका सम्मान छीन लेंगे केवल ये कहकर के उसको सम्मान मिलने में देरी हो गई? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो आपने भारत रत्न भी नहीं दिया था, वो भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कुछ तो जवाब दो, तार्किक बात तो करो कि हमने कोई काम में डिले किया। अरे आपने 65 वर्षों तक देश पर राज किया और 56 वर्षों तक मध्य प्रदेश पर राज किया, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कुछ नहीं दे पाए। क्या महू में 1985 में राजीव गांधी जी घोषणा करके कहते कि महू में हम बाबा साहब के नाम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वहां उनका स्मारक बनाएंगे? नहीं बनाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम किया। ये हमारा सौभाग्य है, हम इसे अपना भाग्य मानते हैं कि यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। परंतु जब अवसर हमें आपको मिला था तो आपने उस अवसर का उपयोग एक परिवार के और परिवार के नाम को आगे बढ़ाने के लिए किया। हमने उस अवसर का उपयोग महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाने के लिए किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे डॉक्टर साहब, परंतु डॉक्टर साहब की योग्यता यह है कि वो राजनीतिक दलों से और प्रधानमंत्री से ऊपर है। पहले प्रधानमंत्री नेहरू भी हैं, तो उनसे भी ऊपर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इस राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। ठीक है आनंद जी, तो आपको अवसर मिला था लेकिन आपने भेदभाव किया महापुरुषों से, अंबेडकर का हक छीना आपने और एक ही परिवार को दिया, तो वो सुधार कर रहे हैं उसमें। देखिए जी, केवल और केवल मुद्दों से भटकाना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। इन्हें विकास करना नहीं आता, ये विनाश में परमहंस है। ये अंग्रेजों की बात कर रहे थे, तो अंग्रेजों को तो ये मुखबिर करते थे। जनता कितना जवाब जैसे अपन देखते थानों में मुखबिर होते हैं, ऐसे अंग्रेजों के ऊपर ये करते थे। तो ये इस तरह की अंग्रेजों की बात इन्होंने की है, क्योंकि अंग्रेजों को यही याद कर रहे हैं भाई अंग्रेजों से तो लड़ाई लड़ी है महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल उनने लड़ाई लड़ी है। आज गांधी जी के या नेहरू जी के या अम्बेडकर जी के विचार खत्म कर सकती भारतीय जनता पार्टी? केवल इनके पास बकवास के अलावा कुछ नहीं है, केवल ये बकवास करते हैं। विकास
हूँ आपके पास। बाबा साहब विनाश के अलावा कुछ नहीं हमारे इनके पास। संविधान ये निर्माता केवल और केवल देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। तो वो तो कह रहे हैं विकास पर ही मोहर लगाई है ना जनता ने, जनता तो पिस रही है। लगातार 2003 के बाद। सबसे पहली बात ये है कि सत्ता में आने के पहले जो इनने वायदे किए थे, कितने वायदे पूरे किए? वायदों से भटकाना। अरे जो वायदे पूरे नहीं करते जनता उन्हें भगा देती है। आपने 2018 समय बताएगा बोला था, आपको। 2000 ये समय से बाहर हुए, अब लौट कर समय बहुत फिर बलवान नहीं होता है। साल। समय आपको देखिए ना, सब बताएगा, जो समय बलवान वायदे होता पूरे है। नहीं इस तरह की करते, बातें करने झूठी से घोषणाएं करते हैं, ये नहीं होता। जनता है, ये ये सब जनता जानती है, है सब आनंद जी। जानती है। मैं आपसे जनता फिर आपकी कह रहा हूँ, अरे ये इस देखिए, जनता के जो प्रति आप कोई EVM का शब्द खेल बोलना सब है, खत्म होगा। ये आज नहीं जनता कल नहीं परसों जानती है, खत्म ये होगा। जनता पढ़ी आज आप लिखी है, अपनी ये जनता जनता बोल रहे समझदार है। आज इस बहुत जनता को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता में आ और गई। आपके चरित्र की भी जानकारी है, जो बार बार दिखता है कि किस तरह आप नेहरू के आभा मंडल के पीछे अम्बेडकर जी को छुपाना चाहते हैं। के मामले में आज निश्चित रूप से जनता ने इसकी ये भी जनता जान लिया है। देश की जनता तो बहुत अच्छी तरह से जानती है इस बात को। चलिए, कभी नहीं आनंद जी, आपको जवाब लोया जी, चलिए माफी चाहता हूं, मैं चर्चा को यहीं विराम देना होगा होगा। क्योंकि एक समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेहरू की तस्वीर सदन से हटाई क्या, सियासत में बवाल हो गए, लेकिन वाजिब बात यह है कि नेहरू से पहले हक किसका बनता था, और यदि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पहले ही लगाई गई होती और पहले ही उनको वो वाजिब हक मिल गया होता तो आज ये विवाद ना होता। लेकिन ये जरूर कहीं ना कहीं ये सियासत में भी सवाल है। क्यों, क्या किसी एक परिवार को प्राथमिकता देने के लिए अन्य महापुरुषों को आपने दरकिनार कर दिया, उन्हें पीछे धकेल दिया? ये बड़ा सवाल है और इस पर विचार करने की जरूरत। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।